हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि राधे कृष्ण जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास कब है और क्या है इसके नियम और व्रत के क्या है नियम आदि, हमें क्या खाना चाहिए और किस तरीके से हमें व्रत के दिन क्या क्या नियम और विचारों का हमें पालन करना चाहिए। तो जी आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे पूरे पुरुषोत्तम मास के विषय में। तो जी इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं तो अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो देखिए पुरुषोत्तम मास जैसे कि नाम से ही जाना जाता है, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी को बहुत ही प्रिय है ये पुरुषोत्तम मास, इसलिए भगवान ने इन्हें अपना नाम दिया है पुरुषोत्तम मास, जो कि कार्तिक मास की तरह ही इस मास के नियमों का पालन होता है। कई लोग जो अधिक मास का जो नियम होते हैं पूरे एक महीने तक व्रत आदि रखते हैं और वे एक समय भोजन करते हैं। तो जी जो पुरुषोत्तम मास है इस बार 18 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक रहेगा, पूरा एक महीने का ये पुरुषोत्तम मास रहता है। परंतु इसे पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मल मास और मलिन मास भी कहते हैं। मलिन मास यानी कि दूषित मास। इस मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, जैसे कि गृह प्रवेश, कोई नया व्यापार खोलना, और यहाँ तक कि अगर आप किसी व्रत को शुरू करना चाहते हैं तो पुरुषोत्तम मास में भी आप वो व्रत शुरू नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कई लोग पहले से ही करते आ रहे हैं, जैसे कि जन्माष्टमी का व्रत, 16 सोमवार का व्रत, वो लोग कर सकते हैं, परंतु जो पहली बार कर रहे हैं वो लोग इस मास से नया व्रत शुरू नहीं कर सकते हैं। तो जी जो अधिक मास में होता है आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ के स्नान आदि कर लेना है, फिर उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में आपको पूजा अर्चना आदि करनी चाहिए। अभी कई लोग जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते तो कई लोग सोचते हैं क्या हम थोड़ी लेट उठ सकते हैं। तो देखिए एक महीने का ये मास रहता है, वैसे तो हम रोज ही अपने समय पर जैसे उठते हैं, एक महीने का मास होता है। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर आप करेंगे तो आपकी पूजा अर्चना अच्छे से होगी। ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है कि वातावरण एकदम शांत रहता है, हम जो भी पूजा अर्चना करते हैं वो भगवान तक पहुंचती है। तो इसलिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान आदि करके पूजा अर्चना करने का नियम होता है। तो इस तरीके से कहते कि जैसे कि चातुर्मास में अगर आ गया है जैसे कि पुरुषोत्तम मास, तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही शुभ योग माना जाता है। चातुर्मास में ही अगर पुरुषोत्तम मास आ जाता है, अधिक मास आ जाता है, तो जैसे कि अब जैसे कि चातुर्मास में श्री हरि विष्णु जी जो कि है 4 महीने की योग निंदा पे चले जाते हैं। तो कई लोग सोचते हैं भगवान श्री विष्णु जी तो योग निंदा पे चले गए हैं, वे सो रहे हैं, तो हमें क्या भगवान श्री विष्णु जी की पूजा अर्चना हमें करनी चाहिए। तो जी हमें भगवान श्री नारायण जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो योग निंद्रा में होते हैं परंतु मानसिक रूप से वो सारी सब पर पूरी नजर रखते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा के साथ साथ भोलेनाथ जी की पूजा, माता पार्वती जी की भी पूजा करना चाहिए। उनके भी हमें इस वर्ष जो इस मास में जो होता है अधिक मास में हमें बहुत ही अधिक शुभ योग होते हैं। अगर हम भगवान श्री हरि विष्णु जी की और भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करें तो हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है। साथ में माता लक्ष्मी जी की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए, हमें माता पार्वती जी की भी हमें पूजा अर्चना आदि करनी चाहिए। तो जी इस तरीके से आपको अगर आपने पूरे मास में व्रत रखा है अधिक मास का, तो आपको एक समय भोजन करना चाहिए, या तो भोजन करने का संकल्प आपको, जैसे जिस दिन आप व्रत रखोगे अधिक मास का पहला व्रत रखोगे तो उसी दिन आपको अपने व्रत का संकल्प लेना है। संकल्प में अगर आपने जैसे कि फलाहार भोजन करना है तो आप पूरे महीने फलाहार भोजन करेंगे, जिस तरीके का आप संकल्प लेंगे। अगर आप मीठा भोजन करना चाहते हैं तो आपको एक समय मीठा भोजन करना है। अगर आप जैसे नॉर्मल भोजन होता है, दाल रोटी सब्जी आदि का भोजन भी आप कर सकते हैं, परंतु एक समय भोजन करना है, सूर्य अस्त से पहले करना है। तो आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार देख लीजिए, आप जैसा आपका शरीर कहता है आप वैसा ही संकल्प लीजिए और इस तरीके से आप व्रत के नियम का पालन कर सकते हैं। और आपको एकदम शुद्ध सात्विक भोजन लेना है, बिना लहसुन प्याज का भोजन खाना है इस दिन।
और आपको जैसे कि शुभ कार्य भी करने हैं, जैसे कि आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको किसी बेजुबान जानवर की सेवा आदि करनी, गौ माता की सेवा आदि आपको इस दिन करना चाहिए। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे कि इस बार जैसे भगवान श्री हरि विष्णु जी तो योग निद्रा पे होते हैं, तो आपको तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है, क्योंकि कार्तिक के महीने में भी हम तुलसी पूजन करते हैं। कहते हैं कि जैसे कि भगवान श्री हरि जी विष्णु जी योग निद्रा पे है, तो जो हमारी जो पूजा अर्चना होती है वो तुलसी माता जी सुनती है, और फिर जब भगवान श्री हरि जी विष्णु जी जागते हैं तो तुलसी माता उनके सामने सभी की प्रार्थना आदि रखती है। तो जैसे कि इस बार जैसे कि पुरुषोत्तम मास में तुलसी दान करना भी बहुत ही शुभ होता है। तुलसी दान यानी कि आपके घर में जैसे किसी के घर में जैसे तुलसी माता नहीं है और आपके घर में है, तो आप उन्हें अपने घर से तुलसी का पौधा भी दे सकती हैं। बहुत ही शुभ होता है तुलसी दान करना भी। तो इस तरीके से आपको पुरुषोत्तम मास के जैसे मैंने नियम बताए हैं आप करिए, और आप शुभ फल प्राप्त करिए पुरुषोत्तम मास का। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। हरे कृष्णा, राधे राधे।